बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक क्लास ये, इसके बाद में एक क्लास और आएगी, उसमें हम प्रश्न सोल्व करेंगे MDH फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ प्रश्न हम करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं ना, जिसमें दिया जाता है कि एक ठेकेदार एक काम को 30 दिन में करने का दावा करता है, 20 दिन के बाद में कुछ आदमी चले जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, या फिर एक कैंप में 40 सैनिकों का 10 दिन का खाना बचा हुआ है, कुछ दिन बाद में और सैनिक आ जाते हैं तो शेष सामग्री वो कितने दिन चलेगी। ऐसे वाले प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 का है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न हम पहले कर भी चुके हैं। इस टाइप के प्रश्न बताइए कि उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा। तो वही तरीका होगा। सबसे पहले क्या है कि पुरुष है, महिलाएं, उनकी क्षमता निकालो, फिर वहाँ से टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी आ जाएगी तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। फिर कुल कार्य है किससे करवाना है, महिलाओं से करवाना है, पुरुषों से करवाना है, दोनों से मिक्स करवाना है, उनकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में, जैसे जैसे बोला गया वैसे लिखो। 4 तो पुरुष हैं मैन, प्लस 5 क्या है महिलाएं वीमेन। ठीक है, और 15 दिन में काम करती है। ये हुआ टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 4 की कितनी क्षमता हो जाएगी 4m। एक महिला की क्षमता W है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5W। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। और क्षमता को जब गुणा किया जाता है समय से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। जबकि 9 पुरुष मैन और 6 महिलाएं इस काम को 10 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो गया। उसी काम को बात कर रहे हैं, सेम काम की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क इक्वल में रख देंगे। सेम काम की बात करें टोटल वर्क इक्वल में रख देंगे। तो 5 से काटा तो 3, 5 से काटा तो 2। इधर आपको मल्टीप्लाई करने से देखिए इजी कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको सिंपल ही है, आपको आते भी होंगे प्रश्न। अब पक्षांतरण कर लो इसको, तो इधर से बचेगा 6m और इधर से बचेगा 3w। तो w का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 का। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया आदमी और महिलाओं की। अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये मान है या तो इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं 9m। m क्षमता कितनी है 1 प्लस 6w क्षमता कितनी है 2। और कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में करते हैं तो ऐसे आ जाएगा 9 12 और 9 21 तो 210। टोटल काम कितना है 210 है। ये टोटल वर्क हो गया हमारा 210 यूनिट हो गया। अब क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए, उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ में कितनी महिलाओं को काम पे लगाना होगा। टोटल काम है कितना, टोटल काम है 210 यूनिट है। कितने दिन में करना है 7 दिन में करना है। तो बताओ एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। और ये काम कौन कौन करेंगे, 4 तो पुरुष करेंगे। तो बताओ पुरुषों की क्षमता कितनी है 1 है, प्लस बाकी महिलाएं कितनी महिलाएं हमें पता नहीं है, माना x महिलाएं करेंगी। तो बताओ एक महिला की क्षमता अगर 2 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 2x। तो यहाँ से 30 बराबर है ये 4 प्लस 2x है। तो कितना बचेगा 26। 26 में भाग दोगे 2 कितना आ जाएगा 13। x बराबर हो जाएगा 13। यानी कितनी महिलाओं को लगाने की जरूरत है 13 ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का इसको आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा। क्या देगा 2 पुरुष हैं और 7 क्या है महिलाएं हैं। किसी कार्य को 28 दिन में करती है तो इसको ऐसे लिखा जाता है 6 पुरुष हैं और 16 क्या है महिलाएं हैं। कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं।
5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ उसको कब करेंगे। तो सबसे पहले आप इनकी एफिशिएंसी तो निकालो। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 56 M, कटता है किसी से, कटता तो नहीं है। तो 28 गुना 7 कितना हो जाएगा 196। W कितना आएगा 210, और सही है इतना ही आएगा। इधर कितना आएगा 66 M, और ये 176 W। अब क्या करना है, इसमें पक्षांतर कर दो इसका। तो ये 56 इधर आएगा तो आपके पास में बचेगा 10 M, और ये इधर जाएगा तो आपके पास में बचेगा 20 W। काटोगे तो 2। तो M और W का जो रेशियो आपके पास में 2:1 है। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। ये क्या हो गया, इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। इनकी क्षमता का अनुपात होगा, क्या होगा 2:1 है। अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या करेंगे 2, और ये क्षमता है वो पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो उसमें पुट कर दो। यहाँ पर 6 है M, आदमी क्षमता कितनी है 2 है, प्लस 16 महिलाओं की क्षमता कितनी है 1 है। कितने दिन में करते हैं 11 दिन में। तो 12 और 16 28 गुणा 11, ये टोटल वर्क हो गया। ये होगा टोटल वर्क है। ये कार्य किससे करवाना है, 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को करवाना है। तो 5 पुरुष, बताओ पुरुष की क्षमता कितनी है 2 है, प्लस 4 महिलाओं की क्षमता कितनी है 1 है। तो 28 गुणा 11 बटे में 10 और 4 14, तो आ जाएगा 22। ठीक है, कितने दिन में करेंगे 22। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 आदमी 1 औरत 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न बोला गया वैसे वैसे 2 आदमी है 2 मैन है उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। उसी काम की बात करें तो इक्वल में रख दो, 3 औरत उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ऐसे इक्वल रख दो। 4 बच्चे चिल्ड्रन उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो मैन है, वीमेन है, चिल्ड्रन, इनका रेशियो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा। जो करता है उसे काट दो। सबसे पहले 3 से काटोगे, यहाँ से 3 से इसको काट दिया, 3 से काटोगे तो 2 है, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 2, और यहाँ से 2 से इसको काट दिया। तो यहाँ पर M बराबर आपके पास में बचा इसमें 2W, इधर आपके पास में बचा इसमें 4C। तो अब आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। M रेशियो W रेशियो C है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, M निकालना है तो इसको छुपा लो। इधर क्या क्या बचे 2 और 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 4 8। अब ये निकालना है, इसको छुपा लो। इधर कितना वेरिएबल 1, इधर कितना 4 है, मल्टीप्लाई कर दो। ये निकालना है, इसको छुपा लो। इधर 2 और इधर क्या 1 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से काटेंगे तो 4 2 1। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। 4:2:1 है। किसका, आदमी महिला और बच्चों का। अब सबसे पहले क्या निकालें, टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि काम तो करवाना है। तो सबसे पहले ये जाने काम है कितना। तो अब किसी में पुट कर दो इसका मान। हम यहाँ पर पुट करते हैं 4, और तो C चिल्ड्रन की क्षमता कितनी है 1 है, गुणा कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। तो कितना आ जाएगा 24 यूनिट इसका टोटल काम हो जाएगा। करवाना किससे, 1 आदमी से। 1 आदमी क्षमता कितनी है 4 है, प्लस 1 औरत, 1 औरत की क्षमता कितनी है 2 है, प्लस 2 बच्चे, 1 बच्चे की क्षमता 2 है, तो 2 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी 8, तो 3 डेज। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे इसमें बोला गया वैसे वैसे आपको इसमें करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 औरत उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। यदि 3 औरत तथा 3 बच्चे 1 दिन तक काम करते हैं। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे, फिर 3 बच्चे 3 औरत उस 1 दिन में कितना काम करेंगी वो माइनस कर देंगे। तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों के लिए काम पर लगाया जाए, क्या दिया गया है, देन हाउ मैनी मोर मैन एंड फॉर हाउ मैनी डेज आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क। तो यहां पर तो ऑप्शन में तो डेज दे रखा है, ये वाला लाइन काट दो इसमें।
हाउ मैनी डेज आर एम्प्लॉयड भी आएगा। प्रश्न क्या है इसमें, तो काम को पूरा करने के लिए कितने समय और लगेगा, इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे, इसमें ये वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन में दिन ही दे रखे, आदमी तो दे नहीं रखा कि कितने आदमी और चाहिए, ये इसमें नहीं दे रखा है। प्रश्न शुरू करते हैं। चलो क्या है, क्या कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। 3 आदमी है, 3 मैन है, इसको करते हैं एक दिन में, ठीक है। जबकि 8 औरतें, 8 महिलाएं हैं, उस काम को 3/4 दिन में करती हैं। ये एक दिन में करता है तो 3/4 में करती हैं। तथा 18 बच्चे उसी काम को, तो इक्वल में, टोटल वर्क को इक्वल में रख लो। 18 बच्चे उस काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ से इसको बस सोल्व करना आपको। ये 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में कितना 3m इक्वल में 6w इक्वल में 9 है। 3 से काटोगे तो 2 और ये 3 है। अब आपके पास में कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 2w और ये 3c, क्योंकि चिल्ड्रन है, इसमें कौन है, बच्चे हैं, c। तो अब आपके पास में इनका रेशियो आ जाएगा, इनकी क्षमता का है m w और c। ये कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 3 और फिर कितना आ जाएगा 2। ये मैंने आपको निकालना बता दिया कैसे कैसे आता है। ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये निकालना है तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो ये तीनों की क्षमता आपके पास में आ गई। तो काम को अब जो टोटल काम निकालें, सबसे पहले टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कितना है, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं 8w क्षमता कितनी है 3 है, और कितने दिन में करेंगे 3/4 में, काटोगे तो 2, 18 यूनिट। टोटल काम कितना है 18 यूनिट है। टोटल जो काम है वो कितना है 18 यूनिट काम है। अब क्या बोला गया है, 3 औरत और 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं। तो बताओ एक औरत की क्षमता कितनी है 3 यूनिट है। 3 औरत कितना काम करेंगी 9 यूनिट काम करेंगी, 9 यूनिट प्लस एक बच्चे की क्षमता कितनी है 2 है। 3 बच्चे कितने करेंगे 6 एक दिन में। तो एक दिन में इन्होंने 15 यूनिट काम कर लिया। कितना काम कर लिया 15 यूनिट है, तो इन्होंने 15 यूनिट काम कर लिया एक दिन में। तो बताओ बाकी काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा आपके पास में 3 यूनिट। कितना बचा है 3 यूनिट काम आपके पास में बचा है। तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे, इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। अब ये काम करेगा कौन, आदमी। कितने, इस काम को पूरा करने के लिए आदमियों को कितने दिन और लगेंगे, आदमियों से करवाना भी काम। आदमियों को कितने दिन के लिए काम पे लगाया जाए। 3 यूनिट के लिए आपको आदमियों को लगाना है। तो बताओ इसमें आदमी की क्षमता कितनी है, मैन की क्षमता है 6 यूनिट है। काम कितना है 3, एक दिन में कितना करेंगे, कितने करेंगे 6 यूनिट है। और यहाँ पर कितना है 3 यूनिट है, तो कितने दिन में कर देंगे, आधे दिन में कर देंगे, 1/2 डेज में। 3 यूनिट है और एक दिन में करता है 6, तो 1/2 यानी आधे दिन में, 1/2 डेज में कर देगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं। ये प्रश्न क्या था, आंसर तो हमने इसका निकाल दिया है। ये प्रश्न यहां पर सही था। ऊपर से ये क्या है नीचे, काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पे लगाया जाए, ये आएगा इसमें, ठीक है। काम को पूरा करने के लिए एक आदमी, ये है सही प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर और आदमी, कितने आदमी और लगाया जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में तो यहाँ पर टाइम के बारे में दे रखा है। तो काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पे लगाया जाए। तो 3 यूनिट काम बच गया था। एक आदमी करता है एक दिन में 6 यूनिट, तो 3 यूनिट कर देगा 1/2 दिन में, तो 1/2 डेज आ जाएगा इसमें। अगला देखिए इसमें 125 का, 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। 15 आदमी 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे वैसे लिख लो इसको। 6 आदमी हैं, 6 मैन है तथा 8 वीमेन औरतें उस काम को 10 दिन में करती हैं। तो 26 आदमी हैं और 48 औरतें हैं और वो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कटता है एक बार काट दो इसको, 5
तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30M 40W और यहाँ से हो जाएगा 26M प्लस 48W। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो आपके पास में बचेगा 4M और यहाँ से बचेगा, और इसको काटोगे तो आपके पास में 2 और ये 1, तो M/W हो जाएगा 2/1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल ये जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है। 2/1 इसका आ गया है। तो क्या बोला, 15 आदमी 20 औरतें, तो बताओ सबसे पहले टोटल वर्क निकालोगे, टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालोगे, किस में पुट कर दो इसका मान, इसमें पुट कर देते हैं 26। एक आदमी क्षमता कितनी है, 2 है, प्लस 48 इसका कितनी है, 1 ही है, और कितने दिन में करती है, 2 दिन में। चलो तो ये हो जाएगा 52 और 60 100, तो हो जाएगा 200 यूनिट। 52 और 52 48 कितना हो जाएगा, 100, तो 200 हो जाएगा टोटल वर्क है। अब एक करवाना किससे, 15 आदमी से करवाना है। एक आदमी क्षमता कितनी है, 2 है, तो 15 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। महिला कितनी, 20 है, एक ही क्षमता 1 है, तो 20 ही रहेगी इसमें। 50 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न इसमें, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बस प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार चलो। इसमें क्या बोला गया, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी है, यहाँ पर मैन है और यहाँ पर भी मैन है, तो अब एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि आदमी आदमी काम करने, एफिशिएंसी इनकी क्या है, सेम है, तो अब आपको एम लिखने की जरूरत नहीं है। तो 40 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2000 यूनिट काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे, 2000 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम कितना है, वो 2000 यूनिट है। यदि हर 10 दिन में, तो हर 10 दिन में तो बताओ आदमी कितने थे, पहले थे 50 थे, तो इसका मतलब 10 दिन इन्होंने काम किया, कितना काम कर लिया, 500 काम कर लिया। हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। अब 10 दिन हो गए, ये दिनों की संख्या 10 दिन हो गए, 5 आदमी ने काम छोड़ दिया, बताओ कितने बचे, 45 बचे। फिर 10 दिन तक करेंगे तो 450 है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़ दिए, फिर 40 और 10 कितना हो जाएगा, 400। करवाना कितना है, 2000 करवाना, तो अभी और करवाते हैं। तो फिर ये छोड़ देंगे तो 35 और ये 10 कितना हो जाएगा, 350 है। अब देखो कितना काम हो गया, 900 और यहाँ से कितना हो गया, 800 1700। तो अब 30 गुणा 10 है और ये 300। ये दिनों की संख्या है, ये क्या है, दिनों की संख्या है। तो टोटल कितने काम कितना होगा, 950 1350 1400 1700 और ये 2000 कंप्लीट होगा। कितना दिन, 20 30 40 50, यानी 50 दिन में टोटल 50 डेज में 2000 यूनिट है वो काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन इसका भी राइट होगा। जैसे जैसे आपको बस प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे करो। हर 10 दिन में 5 आदमी घटा दो, हर 10 दिन में, और यहाँ पर ऐसे करो इसमें, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में मान आता तो ऐसे एग्जाम्पल आगे हम आपको बता दूंगा। यहाँ पर तो कंप्लीट आ गया, इंटीजर मान आ गया 50 दिन। अगला प्रश्न देखिए, 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सेम वैसा ही है, 60 आदमी हैं 30 दिन में, तो बताओ टोटल काम कितना हो गया, 1800 यूनिट। यदि हर 10 दिन में, तो यहां पर दिनों की संख्या लिखेंगे, हर 10 दिन में, तो 60 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 600। 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 5 आदमी कम करते जाओ, इसमें 550 है। फिर 5 आदमी कम कर दो 50, फिर 10 दिन के लिए 500, कितना हो जाएगा, 1100 1650। अब यहां से आपके पास में काम हो गया, देखिए 1650 यूनिट है। अब बताओ कि बचा कितना है, बचा आपके पास में 150 यूनिट काम बचा है। अब आपके पास में काम बचा 150 यूनिट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बताओ कि 50 आदमी काम कर चुके 10 दिन, अब अगली बार कौन आएंगे, 45 आदमी आएंगे। अब अगली बार कौन आएंगे, 45 आदमी आएंगे। कितने आदमी आएंगे, 45 आदमी आएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी है वो 1 यूनिट काम करता है, तो 45 आदमी कितना काम करेंगे, 45 यूनिट करेंगे। तो 45 आदमी है वो 150 यूनिट को करने में कितना समय लेंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 से काटो तो 30, तो यहाँ से 10/3, यानी 3 सही 1/3 डेज, यानी वो 3 सही 1/3 दिन में ये 45 जो आदमी है वो काम को कर देंगे। तो काम को कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल काम कितने दिन पूरा हुआ, 10 20 30
और 30 और 3 33 सही 1/3 दिन। ये आंसर है क्या कहीं पर? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 33 सही 1/3 दिन। अगला प्रश्न देखिए इसमें, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन या 60 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन या 60 दिन में कर सकते हैं। कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी, 8 औरतें मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो आपको ये बोला गया है, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि अगर एक आदमी काम करेगा तो उस काम को वो 20 दिन में कर देगा, और अगर एक औरत काम करेगी तो वो उस काम को 30 दिन में कर देगी, और एक अगर बच्चा काम करेगा, चिल्ड्रन है, तो उसको 60 दिन में कर देगा। इसका कहने का मतलब है ये। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी? इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आपके पास में आ जाएगी, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 0 से 0, तो M, W और C है। तो M निकालना है तो 3 × 6 18, W निकालना है तो 12 और C निकालना है तो 6। 6 से काट दोगे तो 3:2:1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, अब क्या टोटल वर्क निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क अब किसमें पुट कर दो? एक आदमी की क्षमता है 3 है, तो 3 और ये 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 यूनिट। अब देखो, आप या तो इसमें पुट करो तो भी 60 आएगा, इसमें पुट करो तो भी क्या आएगा? 60 ही आएगा। टोटल काम कितना? 60 यूनिट है। कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को 2 दिन में समाप्त कर देंगी? टोटल काम है कितना? 60 है। कितने दिन में समाप्त करना है? 2 दिन में करना है। तो बताओ एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 30 यूनिट है। तो बताओ ये जो 30 यूनिट काम है कौन कौन करेगा? ये करेंगे 2 तो आदमी करेंगे। एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3 है, 2 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, प्लस 8 औरतें। एक औरत क्षमता 2 है, तो 8 कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, प्लस कितने लड़के? तो एक लड़के की क्षमता कितनी है? बच्चे की 1 है, तो माना वो x है, तो आपके पास में x बराबर आ जाएगा 16 से 22 हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 8। तो ऐसे कितने बॉयज चाहिए आपको? 8 चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें, किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन की व्यवस्था है। ठीक है, 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए तथा अब शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन चलेगी जितने उसे आरंभ में चलना था। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है? किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन की व्यवस्था थी। ठीक है, तो माना पहले जो x दिनों के लिए ये जो सामग्री थी वो चलने वाली थी। कितने दिन के लिए थी? वो x दिनों के लिए थी कि ये x दिन ये सामग्री वो चलेगी। 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। 1/4 देखो, फ्रैक्शन का मतलब कितना? 1/4 है। ये टोटल वैल्यू को दर्शाता है। तो यहाँ से बताओ टोटल जो सैनिक थे वो कितने थे? 4 थे। यहाँ से मानकर चलते टोटल सैनिक कितने थे? 4 थे। उसमें से 1/4 यानी ये छोड़कर चले गए, तो बताओ बचे कितने? 3 सैनिक बचे। तो टोटल सैनिक कितने थे? 4 थे, उसमें 1 चले गए हैं, तो बताओ बचे कितने? 3। ये क्या शेष है? ये शेष सैनिक है। ठीक है, अब शेष सामग्री भोजन सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना उसे आरंभ में चलना था। अब उतने ही दिन और चलेगी जितना उसे आरंभ में चलना था। आरंभ में कितने दिन चलना था? x दिन चलना था। अब समझिए, देखो ऐसे जो प्रश्न आपके पास में आते हैं कम सामग्री शेष दिन वाले है, तो उसमें ये देखिए कि लास्ट में सामग्री कितनी बची थी। लास्ट में जो सामग्री थी वो कितनी बची थी? 30 दिन बाद में 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। इसका मतलब टोटल सैनिक कितने थे? 4। ध्यान समझना, 4 शेष सामग्री निकालनी है आपको निकालनी है कि शेष जो सामग्री है उसके बारे में आपको निकालना है। 4 सैनिक काम कर रहे थे, शुरू से लेकर लास्ट तक 4 सैनिक काम कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं। टोटल सैनिक कितने? 4 सैनिक हैं। ठीक है, और सामग्री कितने दिन चलने वाली थी? x दिन चलने वाली थी। ठीक है, लेकिन 30 दिन के बाद में क्या हुआ? कुछ आदमी छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब x में से माइनस कर देंगे 30, तो सामग्री कितने दिन की बची थी? x - 30 दिन की बची थी। इतने दिन की सामग्री बची थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये क्या से सामग्री है? इतने सामग्री बची हुई है, 4 × x - 30 ये सामग्री बची हुई है।
अब क्या बोला गया कि अब शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितनी आरंभ में चल रही थी। आरंभ में कितनी चलनी थी? इतनी चलनी थी। और ये सामग्री कौन सी सामग्री? शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी। अब बताओ ये शेष सामग्री कौन यूज करेगा? ये शेष सामग्री यूज करेंगे, कितने चले गए? एक चला गया, 3 सैनिक यूज करेंगे। अब 3 सैनिक इसको यूज करेंगे, 3 सैनिक इसको यूज करेंगे, इस सामग्री को 3 सैनिक यूज करेंगे। और कितने दिन चलेगी? x दिन ही चलेगी जितनी प्रारंभ में इसको चलना था। तो ऐसे सोल्व कर लो। 4x माइनस 120 बराबर है 3x है, तो x बराबर हो जाएगा 120। तो बताओ प्रारंभ में कितने दिन चलना था? 120। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें, 120। ऑप्शन 20 का राइट होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और ऐसे जो भी प्रश्न हम करेंगे आगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर वाले हो, ठेकेदार वाले काम करवाना, कुछ आदमी छोड़ के चले जाते हैं तो कितने दिन में शेष काम समाप्त होगा, या फिर कैंप वाले हों, भोजन सामग्री वाले हों, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप देखिए शेष सामग्री वाला देखिए कि शेष सामग्री कितनी बची हुई है और इस शेष सामग्री को कौन यूज कर रहा है और कितने दिन में इसको यूज कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बेसिक से आपको और बताता हूं। अभी हमारे पास में इसका डेटा आ गया है तो हम डेटा से समझते हैं इसको, इस प्रश्न को थोड़ा सा और समझते हैं। क्या दे रखा है भाई? किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की टोटल सैनिक कितने? टोटल सैनिक 4 है। और कितने दिन की सामग्री है? 120 दिन की सामग्री है। तो हो जाएगा 480 यूनिट। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, इसका आंसर हमारा आ गया है। ये कहना चाह रहा है कि 4 सैनिक और 120 दिन का खाना बचा हुआ है, तो 480 यूनिट उनके पास में खाना हो गया। ठीक है, 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। 30 दिन बाद में, यानी उन्होंने क्या किया, जो 4 सैनिक थे, जो 4 सैनिक थे ना, 4 सैनिक थे, उन्होंने 30 दिन तक खाना खाया। 30 दिन तक खाना खाया, तो कितना खाना खाया? 120 यूनिट खाना खाया। तो अब उनके पास में शेष सामग्री कितनी बच गई? 120 इसमें से माइनस कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 360 यूनिट आ जाएगा। 360 यूनिट आ जाएगा। अब बताओ कि इसमें आदमी कितने चले गए? 1/4। इसका 1/4 कितना होता है? 1। बताओ कितने आदमी बचे? अब आदमी बचे 3। 360 यूनिट है, आदमी बचे 3 है, तो बताओ कितने दिन चलेगा? 120 दिन। कितने दिन चलेगा? 120। तो अब 120 दिन और चलेगा, और पहले भी कितना चलता था? 120। बस मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। ठीक है, आंसर हमने निकाल लिया ऑलरेडी, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास में आया, इसको यूज करके थोड़ा सा हमने इसको और अच्छे से समझा इसको। और अगर आप इंटेलिजेंट हो, पहले से आपको पता ही है, तो अच्छी बात है। किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? शेष सामग्री इसमें दे रखा है, किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों का खाना है, 31 डेज का। तो ये हमारा एक तरीके से टोटल खाना हो गया। ठीक है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते। अब देखिए, आपको यहां समझो, टोटल खाना कितना था? 31 दिन का था। 31 डेज का खाना था, और 28 दिन बाद में, इसका मतलब है कि 28 दिन का खाना खत्म हो चुका है, और आदमी भी कितने काम कर रहे हैं? 400 जो खा रहे हैं वो। तो इसका मतलब 28 दिन तक का खाना हो चुका है। तो बताओ शेष सामग्री, जो शेष आपके पास में सामग्री बची है, जो मटेरियल बचा, भोजन सामग्री है, वो बताओ कितने दिन की बची हुई है? वो बची हुई है 400 आदमियों की बची हुई है, और कितने दिन की है? 3 दिन की बची हुई है। तो अब आपके पास में 1200 यूनिट सामग्री बची हुई है। आपको टोटल पे ध्यान नहीं देना, एक बार शेष सामग्री पे ध्यान दो। इतनी यूनिट आपके पास में बची हुई है। 280 आदमी चले गए हैं, तो 280 आदमी चले गए, 400 में से 280 चले गए हैं, तो बताओ आपके पास में रिमेनिंग कितना बचा? 120 आदमी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 120 आदमी बचे हुए हैं। अब 120 आदमी है, वो इस खाने को खाएंगे, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो 120 में भाग दे देंगे, बताओ 10 दिन और चल जाएगी। डी। आपको बस ऐसे क्या करना है, शेष सामग्री निकालनी है। इस शेष सामग्री को यूज कौन करेगा, उससे आपको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ डेज है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं, तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी? इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए। इस प्रश्न को ना आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं। बस फर्क यहाँ पर ये है कि इस बार है वो एक आदमी कितना खाता है, उसकी क्वांटिटी आपको दे दी है।
भाई एक आदमी कितना यूज करता है उसकी क्वांटिटी आपको दे दी। पहले क्वांटिटी नहीं दे रखी थी तो हम इक्वल मानते थे, इस बार क्वांटिटी दे दी है तो क्वांटिटी रख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए इसको करने की। 31 का है और मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद ही कर सकता हूं आपसे। तो आप इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। 31 का 131 किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है, परंतु 80 दिन बाद इसका मतलब क्या, टोटल दिन कितने थे, 120 थे। 120 80 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, जैसा नॉर्मल चल रहा था वैसे। इसका मतलब डिफरेंस कितने का, 40 दिन का। कितने आदमी, 1600 आदमी। 1600 आदमियों का अब खाना बचा हुआ है 40 दिन का। बाकी तो क्या है, 80 दिन हो गए तो खाना खत्म हो चुका है। अब 1600 आदमियों का 40 दिन का खाना बचा हुआ है। एक आदमी कितना खाता है, 900 ग्राम खाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना आपके पास में मटेरियल बचा हुआ है। 400 आदमी चले जाते हैं तो बताओ टोटल आदमी कितने थे, 1600 से 1600 में 400 चले गए तो अब आपके पास में बचे कितने, 1200 आदमी बचे। अब आपके पास में कितने बचे, 1200 आदमी बचे हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति है वो 1000 ग्राम खाता है। पहले क्या खाता था, 900 ग्राम खाता था। अब आपके पास में सामग्री कितनी है, सामग्री आपके पास में ये है। अब इस सामग्री को यूज करेंगे 1200 आदमी, लेकिन इस बार क्या है कि ये 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम यूज करेंगे। तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चलेगी, कर लो इसको। 2 0 से 2 0 काट दोगे, इधर ये 3 0 है तो 3 0 कैंसिल कर दो। 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे तो 4, 4 से काट दोगे इसको तो 16 गुना 3 होता है 48, 48। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार चल रहा है। शेष जो सामग्री है बस उसका निकालो कितने बची हुई है, और वो कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे कि 120 की थी, 80 खत्म हो चुके हैं। बताओ 40 दिन का मटेरियल बचा हुआ है। ये 40 दिन का मटेरियल किनका है, इन आदमियों का है, और एक आदमी इतना खाता था तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारे पास में ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी थी तो डायरेक्ट हम क्या करते थे, 1600 गुना 40 लेते थे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि हमारे पास में ऐसा कुछ डेटा था ही नहीं। अब ये डेटा दे दिया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आता फिर इसको 1200 से मल्टीप्लाई भाग दे देते, लेकिन इसने बोला कि 900 है तो यहां पर 900 लिखो, इसने बोला कि 1000 है। अब ये 1200 आदमी 1000 यूज करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार चलना है बस। अगला पर्सन देखिए, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। बस आपको पर्सन की भाषा पर ध्यान देना है, क्या बोल रहा है। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 30 आदमी है वो कहते हैं कि इसको हम 38 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पे लगाए गए, यानी 25 दिन तक तो काम वैसे ही चलता रहा जैसा नॉर्मल चलना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 25 दिन तो ये हो गए, 5 आदमी इसमें काम पे और लगाए गए जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, ध्यान समझना। काम समाप्त होना था 38 दिन में, काम समाप्त होना था 38 दिन में, और 25 दिन के बाद में 25 दिन के बाद में आदमी लगाए गए हैं। तो बताओ कि काम कितने दिन, 13 दिन और चलना चाहिए था। काम है वो 13 दिन और चलना चाहिए था, लेकिन 5 आदमी काम पे लगाए गए जिसकी वजह से एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब है जो शेष आदमी आए थे यहाँ पर उन्होंने 13 दिन काम ना कर 12 दिन काम किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर काम है वो 38 दिन के बजाय 37 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 25 तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, अब 12 दिन काम और चलेगा। अब बताओ ये 12 दिन जो काम है ये कौन करेंगे, ये 30 आदमी नहीं करेंगे, 5 आदमी 35 आदमी करेंगे। 30 तो पहले करते थे, अब 5 आदमी इसमें और लगा दिए गए हैं। तो यहाँ से अब 35 आदमी है, 35 आदमी इस काम को 12 दिन में करेंगे। ये क्या है, ये शेष वर्क है। ये क्या है, शेष वर्क है, ठीक है। यानी 35 आदमियों का अब 12 दिन का काम है, ये था रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क, शेष कार्य, ठीक है। यानी शेष कार्य था कितना, शेष कार्य था 35 आदमियों का 12 दिन का कार्य, क्योंकि 12 दिन किया है और किसने किया, 35 आदमी ने। ये शेष कार्य समाप्त हो जाते हैं अगर वो 5 आदमी नहीं लगाए जाते। अब बताओ ये काम है कितना, इतना काम है, और ये अगर 5 आदमी नहीं लगाते, 5 आदमी नहीं लगाते तो बताओ ये काम कौन करते, 30 आदमी करते। 30 आदमी करते तो कितने दिन में पूरा होता, तो
6 से काट दोगे, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 5, 5 से ये कटोगे तो 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बताओ कि अगर वो 5 आदमी नहीं लगाते तो 30 आदमी इस काम को करते 14 डेज में, 14 दिन में करते। कितने दिन में करते? 14 डेज में करते। लेकिन इसमें कहां से करते? ये इस 25 के बाद में करते हैं, तो 25 के बाद में इसको 14 दिन और लगते, तो 39 डेज हो जाते। कितने हो जाते? 39 डेज हो जाते। तो टोटल काम कितने दिन में होना था? 38 दिन में होना था। तो अब उनको एक दिन फालतू लग जाता। तो यहां पर काम कितने दिन बाद पूरा होता? एक दिन बाद पूरा होता, यानी एक दिन बाद में पूरा होता। क्योंकि 39 दिन लग रहे हैं, वैसे कितना 38 दिन लगना चाहिए था, तो 39 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन ज्यादा लगेगा इसमें, एक दिन बाद पूरा होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको केवल है शेष कार्य पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पे लगाता है, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि 100 आदमियों को न लगाया जाए तो काम कितनी देरी से पूरा होगा? सेम वही प्रश्न है। ये देखिए कि जब कुछ चेंजमेंट हुआ है आदमियों में, तो उसके बाद में काम कितने दिन चला, यानी शेष काम निकाल लो और वो काम करवा दो पहले वाले आदमियों से। वही काम करवा देंगे हम पहले वाले आदमियों से। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। बट टोटल वो क्या है कि 100 आदमी है और 40 दिन में करने का दावा करता है। बस ये तो मैंने वैसे ही लिख लिया, हालांकि ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पे लगाता है। इसका मतलब क्या है? 35 दिन बाद में लगाता है, वो 35 डेज के बाद में लगाता है, यानी पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 100 और अधिक आदमियों को काम पे लगाता है, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। तो अब बताओ शेष कार्य कितना था? 35 दिन के बाद में कितना काम हुआ? तो शेष वर्क निकालें, शेष कार्य, जो कार्य बाद में हुआ, तो कार्य कितना हुआ? 35 दिन बाद 100 और अधिक आदमियों को काम पे लगाया जाता है। शेष कार्य किसने किया? पहले आदमी कितने थे? 100 आदमी थे। पहले आदमी थे 100 आदमी थे और 100 और हो गए, तो अब 200 आदमी हो गए आपके पास में। कितने हो गए? 200 आदमी हो गए और काम समय में पूरा हो जाता है। 200 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 35 दिन के बाद में लगाया है, 35 दिन के बाद में लगाया है और समय पे पूरा कर दिया। इसका मतलब उन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। 200 आदमियों का 5 दिन का काम है, ये हमारा हो गया शेष कार्य। ये कार्य था। यदि 100 और आदमियों को न लगाया जाए, काम कितनी देर से होगा? इतना काम करना था। अगर 100 आदमी नहीं लगाते तो फिर कौन करते? पहले वाले करते। पहले कितने थे? 100 आदमी थे। पहले कौन थे? 100 आदमी थे। काट देंगे तो 10 दिन, यानी कि 10 दिन इसमें और लगते। इसमें 10 दिन और लगते। कहां से लगते? 10 दिन कहां से लगते? इसमें 35 दिन के बाद में। तो 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। यानी अगर वो आदमी नहीं लगाता तो उसको टोटल 45 दिन लगते। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो काम कितनी देरी से पूरा होता? काम होना कितना था? 40 दिन में होना चाहिए था। 40 दिन के बजाय 45 दिन में होगा। 5 दिन की देरी से होगा, 5 डेज। ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा कि टोटल 45 दिन में होगा, नहीं, कितने दिन की देरी से होगा। तो नॉर्मली उसने वादा कितना किया था? दावा ठोका था 40 दिन का। अब 45 दिन लगे तो 5 दिन ज्यादा लगेंगे। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे सब काम मिलकर करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं, तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो अब काम समाप्त करवा ही देते हैं इसका। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। वे सब काम मिलकर करते हैं, यानी कह रहा है कि 40 आदमी हैं, वो उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यानी यहां से आपके पास में टोटल काम कितना आ जाएगा? 1200 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था? टोटल वर्क था। वे सब काम मिलकर करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। हर 10 दिन के बाद में। तो बताओ पहले तो कितने? 40 आदमी करेंगे कितने दिन तक? 10 दिन तक, तो 400। हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। अब 35 कितने दिन करेंगे? 10 दिन, तो 350 है। फिर 30 कितने दिन? 10 दिन, फिर कितना हो जाएगा? 300। 1200 करना है क्या? 700 और कितना हो जाएगा अब यहाँ पर? 700, 1000, 1050 हो जाएगा। 1050 हो जाएगा। बताओ बचा कितना? 150 यूनिट बचा। अब आगे कितना बचा? 150 यूनिट बचा है। ठीक है। अब 150 यूनिट कौन करेंगे? उसके बाद में क्या होगा? 5 आदमी कम हो गए, 25 आदमी, यानी 25 आदमी करेंगे। 25 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो बताओ टोटल समय कितना लगा? इसमें टोटल समय लगा 10, 20, 30 और 6, 36,
36 डेज। क्या पूछा आपसे, बताए काम हो समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेंगे, 36 डेज। और ऐसा प्रश्न तो हम कर भी चुके हैं। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 135 का, 33 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें, तब प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। क्या बोला गया है, 33 आदमी है, 33 आदमी है, उस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 990 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा, 990 यूनिट। 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करते हैं, 44 आदमी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़ देता है। तो पहले दिन काम करेंगे 44 आदमी 44 यूनिट है, फिर 43, फिर 42, फिर 41 और ऐसे चलते रहेंगे। तो आपको निकालना कि टोटल कितने दिन में काम ये होगा। तो इसका या तो आप ऐसे इसको काउंट करो, सम करो इसको, या फिर बेस्ट तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से करो। इसको 44 से शुरू हुआ इसके अंदर, और ये मान के चलते हैं कि हमें 0 तक लेकर चलते हैं, यानी एक दिन तक। तो अगर मान लीजिए इसमें 44 से शुरू होता है, 44 है, फिर 43 है, और ये लास्ट में 2 और 1 तक, यानी कितने दिन हो गए, 44 दिन हो गए। तो इसका सम कितना हो जाएगा, और ये सम निकालना मैंने नंबर सिस्टम में बताया था। फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है, 44, भाग दे देंगे 2 से। हम क्या निकाल रहे हैं, जब आपको कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हो, लगातार संख्या दे रखी हो, तो उसका सम कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म भाग देते हैं 2 से, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म से, टोटल पदों की संख्या। 1 से शुरुआत 44, टोटल कितने पद हो गए, 44 हो गए, 22, ये कितना 45, 45 गुना 22 कितना हो जाएगा, 45 गुना 22 तो कितना होता है, 22 गुना 5 होता है 110, बचा कितना 11, 22 गुना 4 88, 88 89 89 और 99, 990। तो इन ऑप्शंस के आधार पे ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 44 है, 44 डेज में काम हो जाएगा। बाकी देखो इसका बेसिक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे लिखकर इसको करो, हालांकि आप ऑप्शन से इसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, इसकी एक क्लास और लेके आएंगे हम, और उसमें भी हम सेम इसी टाइप के प्रश्न सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।